हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था अप टू 75, 69 और 71 कराया था हमने, और 70, 72, 73, 74, 75 होमवर्क दिया था। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। उसके बाद हम सैटरडे मिल भी चुके हैं डाउट क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं देखी थी। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों ने वीडियो नहीं देखी थी क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग आई थी। 70 के अंदर डाउट्स जब होंगे तब तो लेंगे। वेडनेसडे आपका टेस्ट है 10 बजे, तो टेस्ट से पहले आप 9:30 तक आ सकते हैं डाउट के लिए। 9:30 मिलना शुरू कर देंगे ताकि डाउट ले लें। फिर भी जो मुझे लगता है कि अच्छे पॉइंट होंगे मैं खुद ही डिस्कस कर लेता हूँ। 70th के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने आज तक ना किया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। सारे ऐसे पॉइंट जो काफ़ी बारी कर चुके हैं। 72 में स्टॉक डेप्रीशिएट करना है, कर दोगे। प्रोविजन बनाना है बिल्डिंग और फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है, बिल्डिंग वैल्यू करनी 40 पे, जो कि 35 है। बहुत ही आसान है। 73rd के अंदर असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड, और साइरस उधर आ जाओ पेज, पहले पिछले पेज पे साइरस आ रहा है और वो कैपिटल आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। अगले पेज पे बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही 25 पे, 18 की कर लोगे आप। मशीनरी 12, इधर 15 की कर लोगे आप। स्टॉक 12 कोई चेंज नहीं है, मजे लेने के लिए दिया है, कर लोगे आप। डेटर, इट वॉज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, कर लोगे आप। इसमें भी कुछ नहीं है सच। हाँ जी, 74th के अंदर बी पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड at cost of 2000 had been damaged, badly damaged in storage and could expect to realize 400। बिका नहीं है, could expect to realize, इतने का बिक जाएगा। 2000 की चीज़ 1600 की बिक जाएगी, तो कितने का लॉस हो जाएगा या डैमेज हो चुका है, हो गया है, क्योंकि वो 400 का बिकेगा। अब कोई बच्चा अगर सर अभी हुआ थोड़ी प्रूडेंस प्रिंसिपल, मैं जो कह रही इतने का बिक जाएगा अंदाज़ा ही, और हमारी 2000 की चीज़ थी, 1600 का लॉस बुक कर लेंगे आप। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू स्टॉक, स्टॉक में से कम कर देंगे 1600। आगे कह रहे हैं बैंक चार्जेस हैज़ बीन ओवरलुक एन अमाउंट टू 200 फॉर द ईयर। तो बैंक चार्जेस भूल गए हैं, लगा दें बैंक चार्जेस, रिवैल्यूएशन में खर्चा लॉस दिखा दें और उधर बैंक में से माइनस कर दें। आप कोई अगर बैंक चार्जेस आउटस्टैंडिंग दिखाना चाह रहे हैं, सर बैंक में से माइनस करने की जगह आउटस्टैंडिंग दिखा दें। अच्छी नहीं है, चल जाएगी, बट बेटर है कि बैंक से माइनस करें। आउटस्टैंडिंग तो ना जब हमारा बैंक बैलेंस ना हो, हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है, तो आप इसको बैंक से 200 माइनस कर दें और अपना लॉस दिखाएं रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर। आगे क्रेडिट परचेज 800 की ओमिट हो गई है, ये पहले भी आपने ओमिट करी थी, तो रिवैल्यूएशन में लॉस और क्रेडिटर्स को बढ़ा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे लिखा है ऑल्दो द गुड्स हैव बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो फिजिकली तो हमारे पास चीज़ आ गई, चीज़ आ गई तो हमारे स्टॉक में तो इंक्लूड हो गई ना। हम एंट्री करना मान भूल गए हैं, तो एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री हमने कर दी। एंट्री हमने क्या कर दी, रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा दिया और उधर हमने अपने क्रेडिटर्स बढ़ा दिए। ए चार्ज ऑफ 1200 इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन द पीएनएल। खर्चा हमने पीएनएल में दिखा दिया 1200 का, लेकिन 600 अगले पीरियड के लिए था। ऑफ दिस अप्लाइड टू द पीरियड आफ्टर 31 दिसंबर 2009, और आपको बैलेंस शीट वहीं की दे रखी है 1 जनवरी की, और जबकि ये 600 रुपये अगले पीरियड के थे, यानी 2010 का खर्चा था, वो पिछले साल में आप दिखा चुके हैं। तो 1200 में से 600 प्रीपेड था, प्रीपेड की ट्रीटमेंट 2 बारी पहले आ चुकी है। तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस किस चीज़ का है, इंश्योरेंस। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस असेट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में छाया कैपिटल ला रही है, फिर वो गुडविल ला रही है, दोनों काम आप बहुत बारी कर चुके हैं। सी पॉइंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये एक अच्छा पॉइंट है। कई बारी बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते इसकी,
स्टॉक को अंडर वैल्यू करना नहीं है, कह रहे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, वो ऑलरेडी अंडर वैल्यू हुआ है। स्टॉक 10% अंडर वैल्यू हुआ है, 10%, यानी बैलेंस शीट में वो 90% पर खड़ा है। ठीक करने के लिए उसे 10% बढ़ाना है, और जो वैल्यू है वो 100% नहीं है, वो 90% है। ये जो 18,000 है ये 90% है, तो 10% कितनी होगी जो गिरी हुई है, वो 2000 होगी। तो 2000 से स्टॉक को बढ़ाना है, घटाना नहीं। घटा तो हुआ है, इज अंडर वैल्यूड। इज टू बी अंडर वैल्यूड का मतलब अंडर वैल्यू करना है, इज अंडर वैल्यूड हुआ है तो उसको ओवर वैल्यू करना है। तो 10% नॉर्मल नहीं निकालना, ऑलरेडी 90 पर है। इफ दिस इज 90 देन व्हाट इज 10। अगर 18 90 है तो 10 कितना है, क्योंकि बच्चा कह रहे सर अगर ऐसा लिखा होता इज ओवर वैल्यूड तो कम करना होता। फिर वो 10% बढ़ा हुआ है, यानी वो 110 पर खड़ा है, तो फिर फिगर आपको 22,000 देगा। वो ये 110 है तो 10 कितना, तब आप ऐसे निकालोगे, यानी कोई भी ऐसी देगा जो 110 से डिवाइड होती है। 33,000 देगा, 33, 44 देगा, 11 देगा। अभी घटाई हुई है तो 9 की टेबल पे जो जाएगी वो देगा, क्योंकि 10% घटी हुई है, अंडर वैल्यूड है। 10 अंडर वैल्यूड हुई है, ठीक करने के लिए बढ़ानी है। उम्मीद है मैं अपनी बातों को समझा पा रहा हूँ। इसका ई पॉइंट भी अच्छा है। इन रिगार्ड ऑफ द डेटर्स द फॉलोइंग प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। 2000 ड्यू फ्रॉम ए बैड टू द फुल एक्सटेंट, बैड और डाउटफुल है। उसमें लग रहा है कि पूरे के पूरे डूब जाएंगे, यानी इस पर 100% प्रोविजन बनाना है। और 4000 बी से लेने, वो लग रहा है कि 50% डूब जाएंगे, 50% मिल जाएंगे। तो 4000 में 2000 का प्रोविजन बनाना है। ऊपर वाले में लग रहा है पूरे डूब जाएंगे, उसमें 2000 का प्रोविजन पूरा 100% का बनाना है, बैड और डाउटफुल। तो 2000 का 100% 2000 और 4000 का 50% 2000, तो 2 और 2 4 का प्रोविजन बनाना है आपने, यानी कि 4। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई, दोबारा समझिए। कह रहे ये जो है ना प्रोविजन बैड और डाउटफुल है। बैड और डाउटफुल कौन कौन से कह रहे हैं, 2000 ए से लेने, वो कह रहा है पूरा ही लग रहा है, 100% लग रहा है नहीं आएगा। और 4000 बी से लेने, वो लग रहा है 50% नहीं आएगा। तो इसमें से 2 नहीं आएगा और ये पूरा नहीं आएगा। जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो 4 का क्रिएट करना है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अनसॉल्व लाइव 76। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं 50 के बाद बड़े क्वेश्चंस में 3 चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पढ़ते नहीं है, मांगा गया है, क्योंकि जनरल हम कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में ही करते हैं जनरल। और प्रॉब्लम क्लास में तो क्या मज़ा आया था इस बार, मेरे को पढ़ाने में इतना मज़ा आया था, तो पढ़ने वालों को तो मज़ा आया ही होगा, जो इस बार ही सैटरडे को हुई थी। जो भी प्रॉब्लम क्लास में नहीं आ रहे ना, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार काम कर रहे हैं। इतनी नॉलेज बढ़ती है, आप एक बारी कॉल करके पूछ लो किसी बच्चे से, वो कहेगा भाई प्रॉब्लम क्लास अटेंड नहीं करी तो कुछ नहीं किया तुमने। अरे भाई तुम नहीं पढ़ रहे, प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की सुनने के लिए आ जाओ। बैलेंस शीट एज एट, नया पार्टनर की डेट दे रखी है जी 1 अप्रैल 12। मानना तुम्हें वीडियो सब कुछ समझ आ जाता है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्लास में ज़रूर आओ। और पढ़ने वाला हर बच्चा आ रहा है। इस बार तो मैंने पेरेंट्स को कॉल भी करी है कि आपके बच्चे नहीं आ रहे, कईयों से बात नहीं हो पाई है, दोबारा करूँगा, जिनसे बात नहीं हो पाई है छोड़ूंगा नहीं। पेरेंट्स को ही बताऊँगा जी देखो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, फिर आप कहोगे कि जी बच्चे को मार्क्स नहीं आए। कैसे आएंगे जब वो पढ़ नहीं रहा, प्रॉब्लम लेने आ नहीं रहा, तो 100 में 100 कैसे लाएगा, 80 90 पे रुक जाएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं तो सर 80 90 में खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ। बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 कॉलम बना दिए बच्चों, 3 तो पुराने ही हैं, 4 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर आए, चौथा आ रहा है। 3 तो पुराने ही हैं, थोड़ा टाइटनेस से बनाना पड़ेगा मुझे कॉलम, ज़्यादा कटिंग नहीं हुई, ज़्यादा कटिंग नहीं होगी। अनिल, विमल, चेतन, दीपक। अनिल, विमल, चेतन, दीपक, विनीता। अनिल, विनीता, चार्ली, दीपक। अनिल, विनीता, चार्ली, दीपक।
ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट दीपक एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। दीपक 1,20,000 लाएगा। सबसे पहले तो भैया फटाफट से बैलेंस BD लिख दो, फिर फटाफट से देख लो कोई रिजर्व है तो बांटे। रिजर्व है क्या कोई? तेज़ी से देखो कैसे करते हैं, तेज़ी से कराता हूँ। इधर रिजर्व नहीं, एसेट सेट पे देखो कोई गुडविल शुडविल है क्या? पीछे कुछ भी नहीं है, इधर कोई गुडविल वगैरह नहीं है। दीपक 1,20,000 लाया कैपिटल के, बाय बैंक है हमारे पास, तो 1,20,000। गुडविल के 30 लाया, और गुडविल के 30 के लिए उसका शेयर कितना फ़र्क, क्वार्टर शेयर, क्वार्टर का मतलब 1/4, क्वार्टर शेयर के लिए 30,000 लाया। और फ्यूचर प्रॉफिट जो है सबकी इक्वल इक्वल है। पुरानी रेशियो क्या है? 3:1। तो सेक्रीफाइस और गेन निकाल दें, क्योंकि अब न्यू रेशियो दे रखी है, वैसे तो नहीं निकालते क्वेश्चन में। ए सेक्रीफाइस अनिल 3/6 माइनस 1/4 ओल्ड माइनस न्यू 24 12 माइनस 6 6/24 बी सेक्रीफाइस 24 2/24 सी सेक्रीफाइस, इसका गेन आएगा, ये 1/4 बड़ा होता है। अगर आप कह रहे कैसे, तो 1/4 बड़ा होता है, 1/6 छोटा होता है, तो 1/6 में से 1/4 जाएगा, माइनस आएगा। डी सेक्रीफाइस 0 माइनस 1/4 माइनस 6/4। तो ये गेन है और ये गेन है, दो गेनिंग है। ये तो ला ही रहा है अपनी गुडविल, ये तो अपनी गुडविल ला ही रहा है। तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती थी वैसे ही करा रहा हूँ, जैसे मांगी भी है। चलो रिवाइज भी हो जाएगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो एक और पार्टनर गेनिंग है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये वही वाला केस बन गया क्लास, जो छोटे क्वेश्चन में आपने 25वां और 30वां क्वेश्चन किया था। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग है। और बड़े वाला क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन में इसकी कैपिटल से ना ले। अब जो इस साल से सॉल्यूशन सारे ऑथर्स कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, पिछले साल के सॉल्यूशन को छोड़ देंगे, तो अब करंट अकाउंट से लें गुडविल। तो इसका गेन है 2/24 का। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? टोटल गुडविल ऑफ फर्म वर्किंग नोट 2 1, ये तो मैं नहीं आएगा एग्ज़ाम में, जनरल एंट्री के साथ नहीं आएगा वो तीनों चीज़ें, फिर भी जनरल करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मांगी भी थी वैसे इस क्वेश्चन में। लेकिन एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर में वो 3 अकाउंट आते हैं। 30,000 1/4 के लिए ला रहा है, तो टोटल गुडविल होगी 1,20,000। तो इसका जिसका गेन हो रहा है, इसके करंट अकाउंट से कितना लेंगे? 2/24 यानी 1/12 यानी 10,000। इसका 2/24, तो बी को दो 10,000, इसको दो 30,000। तो ये हमने गुडविल की जर्नल एंट्री कर दी। ये गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया, लेकिन कैपिटल से नहीं लिया, इसके करंट से लिया है बच्चों। गेनिंग पार्टनर के करंट से ले लिया हमने गुडविल का हिस्सा। वैसे तो नए पार्टनर के केस में आप करंट से लेते हैं, आप इस पुराने वाले केस में भी करंट से ले सकते हैं, कि पुराना पार्टनर है, गेनिंग हो रहा है, आप उसके करंट से ले लें। नया पार्टनर नहीं ला रहा, उसके भी करंट से ले लें। ठीक है जी। अब आपने गुडविल प्रीमियम देना किस किस को है? ए और बी को। ए को देना है 30, बी को देना है 10। बाय ए इज कैपिटल अकाउंट,
सॉरी बाय कौन ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल बाय ए को देना है और बी को देना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इन दोनों को 30,000 कैश में आया, 3:1 की रेशियो बन रही है इनकी, ये रेशियो 3:1 की बन रही है, क्योंकि ये बात बच्चे पूछेंगे सर ये बांटा कैसे, और इसके करंट अकाउंट से 10,000 लिया है बाय सीज करंट अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में आप कैपिटल से भी ले सकते हैं क्योंकि ये नया पार्टनर वाला केस नहीं है, 7.5 और 2.5 यू कैन टेक फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट एज वेल। लेकिन नए पार्टनर के केस में तो हमेशा करंट अकाउंट से लेना जब भी वो गुडविल ना लाए, जब भी वो गुडविल ना लाए, तो बड़े क्वेश्चन में उसे करंट से ही लेना है। तो हमने इसमें एक ओल्ड पार्टनर गेनिंग निकला है, पहले समझे सिचुएशन क्या है बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जो 25वां और 30वां क्वेश्चन था कि ओल्ड पार्टनर गेनिंग निकल जाता है। सर जनरल एंट्री में तो आप कहते थे कैपिटल ऑब्लिक करंट, ठीक है जी, जब जनरल एंट्री आती थी कैपिटल ऑब्लिक करंट करके लिख सकते हो जनरल एंट्री में। जब बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो नए पार्टनर जब भी गुडविल नहीं लाता उसके करंट अकाउंट से लेनी है आपने, कैपिटल से नहीं लेनी। इस वाले में फिर भी आपको छूटा, आप कैपिटल करंट किसी से भी ले लें, लेकिन हम एक ही पॉलिसी अपनाते हैं जिससे कि हम याद रहे कि गुडविल अगर लेनी पड़ी बड़े क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट से ही लेंगे। तो सी के करंट अकाउंट से हमने 10,000 ले ली, 10,000 ले लिए, 7.5 और 2.5, ठीक है जी। इसके अलावा चाहे हमारी बुक में देखो कैपिटल लिखा हुआ है, आप हिंट में जाके देखो कैपिटल लिखा हुआ है, तो चार्लीज कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन आप इस साल से करंट अकाउंट से लें जब गुडविल नहीं ला रहा पार्टनर। नया वाला भी और पुराने वाले में भी करंट ही यूज़ कर लें, इसमें कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक ही तरीके से अपनाएं जिससे बार बार आपको अलग अलग याद ना रखना पड़े। सिंपल एक बात अपनाएं कि गुडविल नया नहीं ला रहा है या पुराने के अगर डेबिट बैलेंस निकल रहा है, गेनिंग निकल रहा है, उससे लेनी पड़ रही है, करंट अकाउंट से लेंगे। अब इसका कारण सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैपिटल से क्यों नहीं ले रहे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ये है, तो सीबीएसई गलत कर रही है उसको, ऐसा टीचर कहते हैं। तो इस साल से तो ऑथर्स ने भी करंट अकाउंट से लेना शुरू कर दिया। मैं इसके फेवर में ना कल था ना आज हूँ, मैं तो कैपिटल अकाउंट के लेने फेवर में ही हूँ, उसका लॉजिक में बड़ा आराम से बता सकता हूँ। जब मैं इसके करंट अकाउंट से लूँगा गुडविल तो ये फिक्स कैपिटल से फ्लक्चुएटिंग बन जाएगी, और क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला फिक्स को फ्लक्चुएटिंग फिक्स बन जाएगी, और क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि आप फ्लक्चुएटिंग को फिक्स्ड बनाओ। तो सर फिर आप क्यों करा रहे हैं, समस्या यही है ना कि हम बच्चे तो सीबीएसई वाले ही पढ़ा रहे हैं ना, हम बच्चे तो सीबीएसई वाले ही पढ़ा रहे हैं, और सीबीएसई के जो टीचर चेक करने जाएंगे वो सॉल्यूशन चेक करेंगे जो सीबीएसई प्रोवाइड करेगी। एनसीईआरटी में करंट अकाउंट से लिया हुआ, ठीक है जी। तो जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा उसके करंट अकाउंट से लेना, और करंट अकाउंट असेट साइड पे शो हो जाएगा। इसमें एक पुराना गेनिंग बन रहा है तो हमने सेम व्यू के हिसाब से उसके भी करंट अकाउंट से ले लिया, ठीक है ना। जब आप भाई नए के करंट अकाउंट से ले रहे हो और क्वेश्चन नहीं कह रहा कि फ्लक्चुएटिंग को फिक्स बनाओ, तुमने पुराने के भी करंट अकाउंट से ले लिया, तो फिर फॉलो कर रहे हो तो सारी सेम ही ट्रीटमेंट फॉलो करो ना। क्लियर हुई बात सबको। एक और बारी, अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा तो बड़े क्वेश्चन में उसके करंट से लेना है। सर इसमें तो लेके आ रहा था, ठीक है इसमें लेके आ रहा था, इसमें एक पुराना पार्टनर गेनिंग बन रहा था, तो हमने सेम पॉलिसी फॉलो करते हुए जब एनसीईआरटी नए पार्टनर के करंट अकाउंट से लेते तो हमने इसमें भी करंट अकाउंट से ले लिया। ये पिछले वाले सॉल्यूशन हैं जो चल रहे हैं, जो हमारे पास ये बुक में है हमारे, और ये अलग ऑथर्स में ही पुराने यही सॉल्यूशन थे। अभी आप करंट अकाउंट से गुडविल लें अगर कोई पार्टनर नहीं ला रहा। 2 से 3 बारी मैंने बता दिया है, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा सुन लें, ठीक है जी। रिजर्व कोई है नहीं, ठीक है जी। इधर असेट साइड पर गुडविल लेना तो हमने पहले भी देख ली थी। आगे सेकंड पॉइंट कह रहा है गुडविल का पूरा निपटारा हो गया, इधर करंट अकाउंट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं फिक्स एसेट की वैल्यू जो है इंक्रीज करनी है 10% से। फिक्स एसेट कौन कौन से, फर्नीचर है एक तो फर्नीचर बढ़ा दो 10% है, और फिक्स एसेट कौन सा है बच्चों, बिजनेस प्रेमिसेस है, बाय बिजनेस प्रेमिसेस, उसको 10% से बढ़ा दें यानी 20,500। तो फर्नीचर कितना हो जाएगा, 9500 बढ़ा दोगे तो 1,04,500,
और बिजनेस प्रेमिसेस कितने हो जाएंगे? 2,05,000 और 20, 2,25,500, 2,25,500। उसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, बस यही 2 पॉइंट है। पैकअप कर दो रीवैल्यूएशन में। न्यू रेशियो दे रखी है 30,000 बांट दो पुराने पार्टनर में। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 3 to 1, 15, 10, 5, 30 बाय रीवैल्यूएशन यहाँ पे आ जाएगा 15,000, 10,000, 5,000 टू बैलेंस सी डी इधर आ जाएगा बच्चों। नए बैलेंस निकाल दो सारे पार्टनर के। 120, 150, 165, इसका आगे बच्चों 165, अगले वाले का 120, 130, 140, इसका आगे बच्चों 140, 165, चार्ली का 1,20 और 5, 1,25। चार्ली का 10,000 इसकी कैपिटल से भी ले सकते थे, मैंने बताया, लेकिन मैंने कहा एक ही पैटर्न फॉलो कर लो, तो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस 1,25 आ गया, लेकिन किताब में 1,15 दे रखा हो क्योंकि 10,000 कैपिटल से लिया है इसलिए डिफरेंस आया है। 1,20, 1,20, कैपिटल ABCD 165, 140, 125, 120, 165, 290, 390, 430, 530, 550, 1 2 3 4 20, 25, 45, 85, 150। ठीक है जी। जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा वो एज इट इज़ लिख दो। क्रेडिटर्स 20 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 7,200, 5,77,200। ये 10,000 फालतू आ रहा होगा। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया होगा आंसर, उससे 10,000 फालतू आ रहा होगा, क्योंकि हमारा ये 10,000 फालतू आ रहा है। इधर भी 10,000 फालतू आ जाएगा, क्योंकि हमने ये वाले 10,000 जो है कैपिटल से नहीं लिए। अगर कैपिटल से लिए होते तो ये 115 हो जाता, ये 115 हो जाता, ये यहाँ ना आता तो 10-10 दोनों जगह कम हो जाते। बिना बताए भी मुझे पता है कई बच्चों को समझ आ जाती बात, फिर मैंने बता दिए। स्टॉक एज इट इज़ लिख दो 40, स्टॉक एज इट इज़ 40। डेटर्स 28, कैश एट बैंक 15, कैश इन हैंड, अच्छा कैश एट बैंक तो नीचे ही नहीं किया, सॉरी। 15 तो हमारे पास पुराना पड़ा। नया पार्टनर कितने लाया कैपिटल के? 1,20, 15 और 1,20, 1,35, और गुडविल के लाया था 30, 150 और 15, 165। टोटल करते हैं 165 के साथ 104 और 225, 330, 330 और 40, 370, 370 और 28, 398, 398, 4 लाख ही गिन लेते हैं मान लो। 565, 565, 575 और 2,000, 577। 4 को मैंने 2 गिन लिया। मेरा तरीका टोटल करने का तो अपने आप कर लो, सेम आ रहा है 577, 200। एक बारी और सुन लो, चौथी बारी, 3 बारी पहले बताया, चौथी बारी। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल ना लाए, उसके करंट अकाउंट से लेना है, उसके करंट अकाउंट से लेना है। इस क्वेश्चन में नया पार्टनर तो ला रहा था, पुराना गेनिंग आ रहा था, तो उसके कैपिटल से लेने की जगह हमने उसके भी करंट अकाउंट से ले लिया, पैरिटी को मेंटेन करते हुए कि अगर उसमें करंट अकाउंट यूज़ करें तो हम इसमें भी करंट अकाउंट ही यूज़ कर लेते हैं, ताकि एक ही बात हमें याद रहे कि बड़े क्वेश्चन में अगर कोई पार्टनर नहीं लाया तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। जनरल एंट्री में करंट ऑब्लिक कैपिटल करके दिखा देंगे। ये क्वेश्चन आप बार बार मेरे से ना करें, इसलिए चौथी बारी समझाया है। ये क्वेश्चन करें कि सर कैपिटल से ले सकते थे क्या? हाँ, इसमें ले सकते थे।
इसमें अगर कैपिटल से ले लेते तो क्या होता, यहाँ पे 10 आ जाता, दोबारा रेडिंग से करता हूँ तो यहाँ 10 आ जाता, यहाँ 10 आ जाता, तो ये बैलेंस 115 हो जाता, ये बैलेंस 115 हो जाता, तो यहाँ पे 115 जाता, तो टोटल में 10 कम हो जाता, और ये यहाँ से ना जाता तो यहाँ से भी 10 कम आता, तो टोटल 5 6 7 200 5 6 7 200 हो जाता, तब भी मैच कर जाता। क्लियर? 76 के बाद, सॉरी हाँ 76 का 77 सॉल्व होमवर्क है। 78 देखिए कोई पॉइंट ऐसा है कि मेरे को होमवर्क दे दें या क्लास में कराएं। चेरी 2/5 के लिए आ रही है, फॉर दिस पर्पस एडजस्टमेंट दी हुई है। चेरी 8000 कैपिटल के 2000 गुडविल के ला रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 1000 है, बाकी बांट देंगे, तो 2000 में से 1000 निकल के 1000 बढ़ जाएगा। गुडविल नॉट टू अपीयर ना भी लिखा होता तो भी राइट ऑफ करनी थी, लिखा है उसने नॉट टू अपीयर इन द न्यू फॉर्म एट ऑल, ना भी लिखा होता तब भी राइट ऑफ करनी थी। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। 79 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो 78 की जगह आज हम 79 करते हैं। 85 तक आपके क्लास मैंने होमवर्क बोले थे करने आपको, खुद ही मैंने कहा फिर भी एक क्लास करा दूंगा, लास्ट क्लास में 75 तक दिए थे, तो मैंने कहा था वैसे तो 85 तक खुद ही करने, कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने कहा फिर भी एक क्लास लगा दूंगा, तो मैं लगा रहा हूँ ये वाली क्लास। 80th क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन देखेंगे। 79 में कुछ नहीं था इसलिए हमने आपको होमवर्क दे दिया। 80th क्वेश्चन, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 12, लाइबिलिटीज रुपीज़, एसेट रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। देखे ज़रा कितने पुराने हैं अंश विमल, 2 हैं भाई, तो थोड़े खुले खुले कॉलम बना देते, 3 ही पार्टनर हैं, यानी तीसरा आ रहा है। अंश और विमल पार्टनर है, पर्टिकुलर्स अंश विमल साइरस, अंश विमल साइरस। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिख देते हैं क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। 50 और 30, रिजर्व है नहीं है, होता तो बांट देते। गुडविल है, गुडविल भी नहीं है, होती तो बांट देते। ओल्ड रेशियो 3:2 है, गुडविल राइट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। साइरस इज एडमिटेड एज अ पार्टनर 1 अप्रैल, साइरस आ रहा है 1 अप्रैल को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बीज आर कैपिटल के ला रहा है, बाय बैंक लिखें या कैश लिखें, ऊपर वाली क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाओ। बहुत दुख होता है जब बच्चों से पूछो कि बैंक लिखना है कैश लिखना है, तो वो देख रहे होते हैं, हर क्वेश्चन में बोलता हूँ बैंक लिखना है कैश लिखना है, क्वेश्चन डिसाइड करेगा बड़े में, क्वेश्चन में बैंक ही है कैश है ही नहीं, तो बैंक लिखें। कैश भी होता तो भी बैंक लिखते, और खाली कैश होता तो फिर कैश लिखते, दोनों होंगे तो बैंक को ही प्रायोरिटी देनी है। प्रीमियम के 5000 ला रहा है गुडविल के, प्रीमियम फॉर गुडविल 5000 आ रहे हैं। न्यू रेशो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, अगर न्यू रेशो नहीं है तो कहीं नहीं है, तो इसको ओल्ड रेशो में बांट दे, 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी 3000 2000। पहला पॉइंट पूरी तरह से हो गया। डेटर अमाउंटिंग टू 3000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% इज क्रिएटेड अगेन डाउटफुल डेट्स फॉर द रिमेनिंग। 3000 के तो बैड डेट्स ही हैं, तो 2 डेटर्स, 3000 के तो बैड डेट्स हो ही गए, और प्रोविज़न भी क्रिएट करना है, तो डेटर्स 3000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने डेटर्स थे बच्चों? 15 में से 3 तो डूब ही गए बच्चों, 3 तो डूब ही गए, रहे 12 पे 10% का प्रोविज़न क्रिएट करना है, 1200 रुपये। तो बैलेंस शीट में डेटर्स 12, 3 तो डूब ही गए, डाउटफुल डेट्स 1200, 10,800। नो एंट्री हैज़ बीन मेड, एंट्री नहीं करी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट, एक डेट के रिस्पेक्ट में 300 रुपये का रिकवर्ड बाय अंश फ्रॉम अ कस्टमर, अंश ने कस्टमर से ले लिया, विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज टू बी पेड बाय अंश नो, हमने अंश से लेना है।
कहानी सुनो। एक कोई डेटर था, कस्टमर था, जो पिछले सालों में हम बैड बना चुके थे। आज वो जागा, उसने आके पैसे दे दिए। किसको दे दिए? हमारे एक पार्टनर अंश को। फर्म ने किससे लेनी है? अंश से। और एक डूबा हुआ पैसा फर्म को मिल गया, तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो फर्म के लिए इनकम है। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड या बाय अंशिस कैपिटल 300 रुपये। अंश की कैपिटल में टू रीवैल्यूएशन या बैड डेट रिकवर्ड। अभी टू रीवैल्यूएशन क्योंकि वहाँ पे हमने बाय अंशिस कैपिटल लिखा है। जो कह रहे सर ये दो ऑप्शन क्यों? तो ये जड़ें हैं जो हमारी वीक हैं। अगर हम बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री करें, हमारे पास कैश नहीं आया, अंश के पास आया, तो अंश इज कैपिटल टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर इसकी नेट एंट्री बना दे तो अंश टू रीवैल्यूएशन, तो हमने नेट एंट्री की पोस्टिंग करी तो बाय अंश और अंश में टू रीवैल्यूएशन। और अगर दो एंट्रियों की पोस्टिंग करें तो अंश में जाएगा टू बैड डेट रिकवर्ड, रीवैल्यूएशन में जाएगा बाय बैड डेट रिकवर्ड। ये हमें आती नहीं है क्योंकि हमने सीखी नहीं कभी, और हमें कोई सिखाएगा भी नहीं 12th स्टैंडर्ड में, ना हमें कभी आएगी। तो इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि बाद में सीए बच्चा पूछता सर ये कैसे? आप कह रहे हो बाय बैड डेट रिकवर्ड भी लिख सकते हो, और या फिर बाय अंश और टू रीवैल्यूएशन। तो ये दो एंट्रियों का खेल होता है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं। तो 300 रुपये आपको अंश से लेने हैं इन शॉर्ट। अब ये बैड डेट रिकवर्ड था, शॉर्ट में पहले कंसेप्ट को समझें, एंट्रियों के चक्कर में कंसेप्ट ना भूल जाएं। इसमें एक बैड डेट था जो डूब चुका था, जो मान चुके थे डूब गए, बंदे की अंतरात्मा जागी और उसने हमें पैसे दे दिए, हमारे लिए बैड डेट रिकवर हो गया। और हमें नहीं दिया, हमारे एक पार्टनर को दे गया। तो फर्म ने पार्टनर से लेने हैं, तो फर्म पार्टनर को डेटर बना लेगी, अंश तेरे से 300 रुपये लेने हैं जो वो बंदा दे गया था, तो हमारा डेटर है। टू रीवैल्यूएशन, हमारा डूबा हुआ पैसा मिल गया। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय विमल एट देयर मार्केट वैल्यू अगेंस्ट कैश पेमेंट। ये आपको कैश पेमेंट से जो है विमल ले गया है, पैसे दे के आपकी इन्वेस्टमेंट ले गया है 4900 में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया है 100 रुपये का। टू इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। और जब आप बैंक बैलेंस मेंटेन करोगे तो पैसे दे के गए, तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा। बैंक बैलेंस हमारे पास 5 पड़ा है, कैपिटल का 20 आया, गुडविल का 5 आया, 4900 इन्वेस्टमेंट के दे गया है वो, तो 100 रुपये का बस नुकसान हुआ है। 4900 दे गया, उसकी ख़त्म हो गया ये। इसका टोटल आ गया 4300। 43 में से 3 गए, लॉस आ गया 4000 का, जो कि तीनों में बढ़ जाएगा, ए में, बी में और सी में, ए बी सी में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 ओल्ड पार्टनर में 3 मान रहा हूँ, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह। ए और बी में 3:2, 2400, 1600। टू रीवैल्यूएशन 2400, 1600, 3:2 में बांट दी। बस पैकअप करें, रिजर्व नहीं था, लॉस कोई नहीं था, पैकअप करो क्लास, निकालो इसका बैलेंस। ये टोटल आ रहा है 53,000, ये आ रहा है 32,000, 20,000, 20,000, 32,000, 53,000। 53,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस करो, 300 और 2400, 2700 माइनस करो, 50,300 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 30,400 और तीसरे पार्टनर का तो 20,000 है। कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल लिख देंगे आप, क्या क्या आ रही है, 5300, 3400 और 20,000, 1,07,000। जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा वो एज इट इज़, तो बैलेंस शीट टोटल आपका आ गया 1,2700। असेट साइड में जाएंगे, जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा एज इट इज़ लिख देंगे,
बस डेटर ही दे रखे थे मेरे ख्याल, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें गिवन नहीं थी, तो क्वेश्चन वाली लिख दें। बिल्डिंग 35,000, मशीनरी 25,000, स्टॉक 15,000, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट वो ले गया, बेच दिया, पैसे दे गया था। बैंक बैलेंस हमने निकाला है पिछले पेज में, 5, 25, 30, 34,900, 34,900, 34,900। टोटल करते हैं 60, 75, 85, 85, 85, 60, 75, 85, 85 और 30, 1, 15, 1, 19, 19, 1, 20, 1, 20, 700, 1, 20, 700 मैच कर गया। 80th क्वेश्चन कर लिया आपने। इसमें दोबारा से हम देखते हैं कौन से पॉइंट अच्छे थे। इसमें एक तो अंश वाला पॉइंट अच्छा था, एक तो ये वाला पॉइंट अच्छा था, स्टार लगा लेंगे अपनी बुक में। एक बैड डेट थे जो पास्ट में बैड डेट हो चुके थे, इस साल रिकवर हो गए, पैसे अंश को देगा, फॉर्म ने अंश से लेने। अंश हमारा डेटर बन गया तो हमने उसके कैपिटल से काट लिए, वही तरह से लेने टू रिवैल्यूएशन, अंश टू रिवैल्यूएशन। 2 एंट्री करेंगे तो हमारा बैड डेट रिकवर्ड हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, अंश को पैसे दिए, अंश टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो बाय बैड डेट रिकवर्ड और टू बैड डेट रिकवर्ड भी लिख सकते हैं। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, 5,000 का है, वो हमारा एक पार्टनर ही खरीद गया, उसने पैसे भी दे दिए, तो 4900 की बिकी है, 100 का लॉस हुआ है, 4900 बैंक में आ गए, 100 का लॉस हो गया और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से उड़ा दी क्योंकि वो ले गया है। बाकी कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं था, 2 पॉइंट अच्छे थे, एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी अच्छा था। एटी सॉल्व है बच्चों, आगे 80 भी सॉल्व है, 81 भी सॉल्व है, 83 भी सॉल्व है, 85 और 82 रह गए बस अनसॉल्व। तो 2 ही अनसॉल्व है, बाकी तो सारे सॉल्व हैं। तो थोड़े बहुत अनसॉल्व आपको भी करने चाहिए, नहीं होगा तो मैं बैठे ही हूँ। तो 85 तक हो चुका है। मेरे को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराना है, 3 क्लास से मैं कुछ नया नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्लास में मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू करा दूँगा। बुधवार को आपका यहाँ तक का वैसे भी टेस्ट होना। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।